वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की, और उन्होंने अनाउंस किया कि ओडीआई में रिजवान कैप्टन रहेंगे, रिटेन कर लिया रिजवान ने कैप्टनसी, और शान मसूद टेस्ट में एज यूजुअल कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि दोनों को हटा दिया जा रहा है रिजवान को ओडीआई से, क्योंकि न्यूजीलैंड में हम ओडीआई सीरीज 3-0 से हारे, यहाँ पे वेस्ट इंडीज से 10th रैंक टीम से 2-1 से हारे, चैंपियन ट्रॉफी में हम किस तरह से हारे। तो रिजवान का वो जो एंड ऑफ द एरा कहा जा रहा था, जो उनको 24 में कैप्टनसी मिली, वो शायद 25 में उनका एंड होने वाला था। तो पहले हम रिजवान की बात करते हैं। ये जो र्यूमर्स थे ये कहाँ से आए? ये पीसीबी के अंदर से ही निकलते हैं। पहली बात तो ये कि र्यूमर्स, अगर कोई बात निकलती है और सब उसको कवर करते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होती है। ये शोशा इन्होंने पहले जायजा लिया होगा कि रिजवान का, या बीच में एक दो सिलेक्टर की ज़हन है ऐसा कि रिजवान अच्छे कैप्टन नहीं है, सलमान अली आगो को रिप्लेस कर दिया जाए। फिर इन्होंने शायद सोचा हो कि नहीं, अभी सलमान अली आगो को 26 का वर्ल्ड कप विदाउट बर्डन खेलने दो, T20 पे फोकस रखने दो, और रिजवान को ओडीआई में कंटिन्यू। अगर रिजवान आपके प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स में है तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करो। अगर वो लॉन्ग टर्म प्लान्स में नहीं है तो रिजवान को हटा दो, क्योंकि आपकी फ्यूचर जो सिलेक्टर्स है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर रिजवान इसी तरह परफॉर्म करेंगे तो वो शायद इनके थिंक टैंक में भी ना हो, नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करना चाहते हैं। अगर रिजवान आपके प्लान्स में नहीं है तो आप क्लियरली बता दो उसको कि आप हमारे कैप्टनसी के भी प्लान पे नहीं हो, और इन फ्यूचर अगर आप वैसे ही क्रिकेट नहीं खेलोगे जैसे हम डिमांड करते हैं तो वो हम हमारे प्लान्स में नहीं होंगे। क्योंकि इन फ्यूचर मैं क्या देख रहा हूं कि बाबर क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, अगर नहीं चलते तो बाबर शायद ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल न्यूज वैलिड जा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि 26 के वर्ल्ड कप तक रुक गए हैं और रिजवान को एक थोड़ा सा ब्रीदर दिया है। मुझे लगता है यार, जब से रिजवान कैप्टन बना है उसकी परफॉर्मेंस अपनी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। वो बहुत ज्यादा दबा ऐसे लगता है कि रिजवान के डिसीजंस कोई और कर रहा है। रिजवान के सारे डिसीजन सिलेक्शन कमेटी कर रही है, माइक हेसन कर रहा है। रिजवान की अपनी मर्जी नहीं थी। मैंने अभी तक एक ही इंडिपेंडेंट कप्तान देखा है, वो थे बाबर आजम। आप जो मर्जी कह लो कि वो कैप्टनसी मटेरियल नहीं थी, जो मर्जी कह लो, अपनी टीम को वो कंटिन्यूसली बड़े इवेंट्स में फाइनल, सेमीफाइनल तक लेके गए हैं। 21 के फाइनल तक, सेमीफाइनल तक लेके गए, 22 के फाइनल, एशिया कप का भी और वर्ल्ड कप का भी फाइनल। तो वो खिलाया उन्होंने अपनी टीम को, जैसे भी खिलाया तो सही, पहले तो नहीं हुआ था ये। और बाबर आजम इतने इंडिपेंडेंट थे कि बाबर आजम जिस प्लेयर को चाहते थे वो उनको मिल जाता था। और ये कैप्टन आजाद कब फील करता है, फ्री कब फील करता है, जब उसको जो उसके मतलब एक बंदा जंग पे जा रहा है तो अगर उसके वेपन्स उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो वह जंग कैसे जीतेगा। ठीक है, तो रिजवान का हमें 25 के टूर्नामेंट में भी यही कि बाबर को ओपन करवा दिया स्पिन, तो वो गलती रिजवान की नहीं थी। रिजवान इज नॉट रिजवान जो है ना, एक बुरे कप्तान नहीं है। जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करके आ रहा है तो वो कोई आम कैप्टन नहीं है भाई, वो अच्छा कैप्टन है। पीएसएल में 4 लगातार फाइनल खेलना आम बात नहीं है। रिजवान के टैक्टिक्स अच्छे हैं। अब आपकी टीम ही अच्छी नहीं है तो इस पर रिजवान का क्या जोर चलता है। रिजवान को आप बेसिकली एक कठपुतली कैप्टन बनाया हुआ, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप इन फ्यूचर भी किसी को भी कैप्टन बनाएंगे तो उसकी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे ऐसे समहाउ लगता है कि रिजवान बेबस है। अब मुझे बताएं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हसन नवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस ओडीआई में सीरीज में, तो ये साफ क्लियर नजर आता है हसन नवाज को इंक्लूड किसने किया। रिजवान की मर्जी से तो नहीं हो सकते, वो डायरेक्टली T20 से ओडीआई में है माइक हेसन की वजह से। ठीक है, या आगा अली सलमान का भी सजेशन हो सकता है इसमें। तो ये शुरू में क्या होता था, आपने ट्राई नेशन सीरीज जो हमारी चैंपियन ट्रॉफी से पहले हुई थी, वहां पे सिलेक्टर 7 होते थे, असद शफीक, और हमारी टीम अनाउंस होती थी। रिजवान मतलब कोई इतने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनका हक ज्यादा चलता है। ठीक है, बस ऑन द ग्राउंड जो चीजें, वो भी उधर से सजेशन आती है, ये करो वो करो, तो इस तरह की चीजें नहीं चलनी चाहिए। तो रिजवान को स्टिल उन्होंने रिटेन किया एज अ कैप्टन। मैं तो चाहता हूँ यार, वट एवर दिस टीम हैज डन इन पास्ट फ्यू 3 मंथ्स, अब आगे मूव ऑन करते हुए फ्यूचर में रिजवान को आप कैप्टन रखें 27 के वर्ल्ड कप तक, ताकि उसको क्लैरिटी हो। जैसे आगा को क्लैरिटी दी थी जिस दिन कैप्टन बना था, पहले दिन दी थी क्लैरिटी कि आगा 26 तक कैप्टन रहेगा। आगा को कोई डाउट नहीं था, आगा को कोई डाउट नहीं है कि मैं बांग्लादेश से आ रू, वेस्ट इंडीज से आ रू, एशिया कप आ रू। उसका माइंड पाथ क्लियर टूवर्ड्स 26 का वर्ल्ड कप है। हर एक टॉस पे वो ये कहता है, हम वी आर वेरी क्लोज टू आवर फाइनल 11, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। तो वो क्लियर है कि मैं कैप्टन हूं। ठीक है, अब रिजवान को आप 25 आना भी चल रहा, 26 1.5 साल है, अगर आप क्लियर कर देंगे रिजवान, यू आर द कैप्टन फॉर द 2027 वर्ल्ड कप,
जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है, तो वो काफी हद तक प्रिपेयर भी होगा, काफी हद तक उसको पता है कि मैंने क्या क्या चीजें बेहतर करनी है और रिजवान को एज अ कैप्टन इंप्रूव भी करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं शान मसूद पे। ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है पीसीबी का। रिजवान वाला मैं मानता हूं अच्छा डिसीजन, क्योंकि रिजवान में क्वालिटी है। शान मसूद साहब का कोई अच्छा, शान मसूद साहब का भला क्या सीन है, 20 मैचों में से एक मैच में वो चलते हैं और फिर 20 अगले मैचों में नहीं चलते। ये शान मसूद फॉर यू। अब बहुत सारे लोग आएंगे कि यार उसके तो सेना में सेंचुरी है, भाई लूजिंग कॉज में, ठीक, दोनों ही लूजिंग कॉज में थी, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। तो भाई बिट्स एंड पीसीज में अगर आपका कैप्टन परफॉर्म करेगा तो टीम नहीं जीतेगी। जब बाबर आजम कैप्टन हुआ करते थे तो वो फ्रंट से लीड करते थे, अब तो चलो डाउनफॉल चल रहा है ना, ठीक है। तो टेस्ट का कैप्टन साउथ शकील बेहतर ऑप्शन था, आप चेंज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन शान के साथ अगर शान को आपने मौका दे ही दिया है, ठीक है, शान बीच में अच्छी कैप्टनसी करते हैं, बीच में बुरी कैप्टनसी भी करते हैं, ठीक है। डी कैटेगरी का तो मतलब ही ये था कि मुझे लग रहा था कि इनको कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा, लेकिन कैप्टनसी से उनको नहीं हटाया गया। आपके पास ऑप्शन था साउथ शकील का। साउथ शकील की परफॉर्मेंस बोलती है, अपना मुंह बोलता खुद सबूत है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा श्रीलंका में उन्होंने परफॉर्म किया, इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट में तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं साउथ शकील की, ना प्लेस को लेके। इवन ओडीआई के लिए भी वो अच्छे कंटेंट एक बन सकते हैं दावेदार कैप्टनसी के लिए अगर चेंज होती है। तो शान मसूद वाला तो मुझे लगता है उनकी टीम में जगह नहीं बदली, तो उनको आपने कैप्टन रिटेन किया। खैर पीसीबी के प्लान्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट बॉल में एक ही कैप्टन होना चाहिए। तो अगर आपने मूव ऑन करना तो आप सलमान के साथ जाएं, अगर नहीं करना, अगर आप तीनों फॉर्मेट्स में अलग अलग कैप्टन रखना चाहते हैं तो ठीक है, वो उस पर भी कोई गलत बात नहीं है, आप रख सकते हो, तीनों फॉर्मेट में आप रख सकते हो। इंडिया के भी करंटली डिफरेंट है, तो इसका कोई मसला नहीं होता, आप रख सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आपने अभी चेंज करना अभी कर दो, ताकि 1.5 साल है, टीम बन जाएगी ओडीआई की, ठीक है। ऐसे टेस्ट का पूरा वर्ल्ड टीसी है, ये आपका खराब हो जाएगा अगर आपने चेंज नहीं करना। अब आप अपने रिटेन किया तो बीच में डब्ल्यू साइकिल के 27 तक आप मसूद को भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, क्लैरिटी होना बहुत, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना तो हमारी क्रिकेट आगे जाएगी नहीं। मोहसिन नकवी ने सारी स्पेकुलेशन रूमर्स को कहा कि ये बिल्कुल नहीं है, कैप्टनसी जो है ना रिटेन रहेगी रिजवान के पास और मसूद के पास। तो यही आज की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।